नमस्कार जय हिंद साथियों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज कई राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं। आपने देखा तमिलनाडु में कितना बड़ा बदलाव हुआ। एक नई पार्टी टीवीके, जिसके नेता विजय को इतना भारी जन समर्थन तमिलनाडु की जनता ने दिया। लोकतंत्र में कई बार ऐसे फैसले जनता देती है, एक नई पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देती है। वो तमिलनाडु में देखने को मिला। बंगाल में जो कुछ हुआ, आज उसको लेकर टीवी चैनल पे जश्न मनाया जाएगा। गोदी मीडिया बड़ी बड़ी बातें करेगा, तमाम उपलब्धियां गिनाएगा मोदी जी की और अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति की, रणनीति की, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन क्या यह वास्तव में लोकतंत्र की जीत है? क्या यह जनता के फैसले की जीत है? क्या आज इस चुनाव परिणाम के पीछे का जो सच है वो इस देश के लोगों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी का गुणगान करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। सारी चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। यह पता चल रहा है कि 2% वोटों का अंतर है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, 2-4% हो जाए अंतिम परिणाम आने तक। लेकिन क्या यह 2-4% का जो डिफरेंस है यह सही है? यह वास्तव में बीजेपी का चुनाव जीतने का आधार है? क्या सचमुच में इस अंतर के साथ बीजेपी चुनाव जीत सकती थी? नहीं। 3 से 4 लाख वोट का अंतर है, लेकिन 27 लाख वोट लोगों को डालने नहीं दिए गए। और इस काम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आने में विलंब हुआ और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो सब लोग सुन के हैरान थे कि अगली बार वोट दे देना। अगर आज वो 27 लाख वोट, 27 लाख मतदाता अपना मतदान करने से वंचित नहीं रहे होते, तो क्या आपको बीजेपी की इतनी बड़ी जीत देखने को मिलती? नहीं मिलती। एक अलग तरह का परिणाम आज इस देश के सामने होता। और आज जो बीजेपी जश्न मनाने का काम करेगी, गोदी मीडिया जश्न मनाने का काम करेगी, ज्ञानेश कुमार जश्न मनाने का काम करेंगे, वो नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य से एसआईआर के जरिए लाखों मतदाता, 27 लाख मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो ये जो बंगाल की जीत है भारतीय जनता पार्टी की, दरअसल ये लूट तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया चुनाव में, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा। चलिए वो चुनाव का एक पक्ष है। किस तरह से वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया गया, लगभग 2.5 लाख सुरक्षा बलों का वहां पर इन्फोर्समेंट किया गया, डिप्लॉयमेंट किया गया। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। इतनी बड़ी दुश्मनी ये निभाई जा रही है। फिर इस चुनाव में यह भी प्रश्न उठता है कि किस तरह से विपक्ष के जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी जो थी, राहुल गांधी जो थे, वो जाके वहां पे ममता बनर्जी को ही टारगेट कर रहे थे। 3 से 4% वोट उन लोगों ने भी काटा। वो एक अलग प्रकार का सवाल है। लेकिन इसमें आज टीएमसी की हार हो गई, ममता बनर्जी की हार हो गई और लोकतंत्र की जीत हो गई, ऐसा नहीं है। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। ये एसआईआर के घपले की जीत है, ये ज्ञानेश कुमार के घोटाले की जीत है, ये मोदी अमित शाह के द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बेजा इस्तेमाल की जीत है, ये
मोदी अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग एजेंट बन के बीजेपी का जिस तरह से काम कर रहा था और वहां पर सरकारी अधिकारी चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, तमाम जिलों के अधिकारी हो, एसपी हो, डीएम हो, जिस तरह से उनको हटाया गया, ये उसकी जीत है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है। इसके अलावा भी दूसरी बात है, जनता से भी कई प्रश्न हैं। अब जैसे दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए पूरा किया, उससे ज्यादा काम करके दिखाया। लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री के 2,500 देने के झूठे वादे पर यकीन था, तो इसमें गलती आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की नहीं थी। आज अगर बंगाल के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में या दूसरे राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाती है, झूठे वादे करती है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और उसका मूल्यांकन किए बगैर अगर आप उसको वोट करते हैं, तो इसमें उन पार्टियों की गलती नहीं है। हमको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। पंजाब में हमारी सरकार ने जो वादा किया उससे ज्यादा काम किया, दिल्ली में हमने जो वादा किया उससे ज्यादा काम किया, लेकिन मोदी जी झाल मुड़ी खा के चुनाव जीत रहे हैं, झूठे वादे करके चुनाव जीत रहे, कह रहे 3,000 रुपए देंगे। दिल्ली में महिलाओं को 2,500 नहीं दिया, बंगाल में जाके कह रहे 3,000 रुपए देंगे। उनकी नफरत की राजनीति पे अगर आपको गुस्सा नहीं आता, अगर 993 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है उस पर गुस्सा नहीं आता, चुनाव ठीक खत्म होता है उसके तुरंत बाद, और हम लोग कह रहे थे कि निश्चित रूप से गैस के दाम बढ़ेंगे, 261 रुपए 5 किलो के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, अब पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ेंगे। लेकिन अगर इन सब बातों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों फर्क पड़ेगा? मोदी अमित शाह को क्यों फर्क पड़ेगा? वो तो अपना ये लूट तंत्र का खेल चलाएंगे और जैसे चाहेंगे देश में महंगाई बढ़ाएंगे, जैसे चाहेंगे पूंजीपतियों को बढ़ावा देंगे, जैसे चाहेंगे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे, जो उन्होंने बंगाल में किया। ईडी का दुरुपयोग किया, सीबीआई का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग सस्पेंशन किया, 2.5 लाख वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए, चुनाव का माहौल बिगाड़ा, जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया, और बंगाल में बीजेपी आज चुनाव जीत गई। लेकिन याद रखिएगा, उड़ीसा की हालत अभी आपने देखा होगा, जीतू मुंडा की तस्वीर देखी होगी, किस तरह से वो अपने बहन के कंकाल को अपने कंधे पे लेके डबल इंजन की सरकार में बैंक जाते हैं 20,000 रुपए पाने के लिए। बंगाल में भी अभी आ गए। जो नफरत की राजनीति पूरे देश में बीजेपी कर रही है, अब उसकी शुरुआत बंगाल में भी होगी। बिहार में भी इन्होंने नीतीश कुमार जी को हटा दिया, वहां सम्राट चौधरी आ गए, वहां भी अब वही सब खेल होगा। इन सब के पीछे आपके मुद्दे कहां हैं? देश कहां खड़ा है? अगर आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आता कि ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को हर दिन अपमानित करता है, भारत को अपमानित करता है, भारत को नरक कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, अगर आपको इस बात पे भी गुस्सा नहीं आता कि देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री खामोश है, पड़ोसी राज्यों से भारत के प्रधानमंत्री के रिश्ते अच्छे नहीं है, महंगाई देश में चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात पूरी तरीके से झूठी साबित हुई, काला धन लाने की बात झूठी साबित हुई, और अगर आपको इन सारी बातों पे गुस्सा नहीं आता और राज्य दर राज्य इस तरह से लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलकर चुनाव जीतने का बीजेपी का अभियान जारी रहेगा और हम और आप खामोश बैठे रहेंगे, तो याद रखिएगा, बीजेपी तो अपना रास्ता तय कर रही है, लेकिन लोकतंत्र का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें हमको भी कभी माफ नहीं किया जाएगा। जय हिंद।